हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इसको आपको सॉल्व करना था, वैसे तो होमवर्क के लिए दिया गया था। तो जिसने भी सॉल्व किया है जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, नहीं तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सब यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले वही लिखते हैं। क्या गिवन है? देखिए, एक चीज तो आपकी गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ भी दर्शाई है, कितनी है? 2.1 मीटर। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दूसरी चीज क्या गिवन है? डायमीटर। diameter of the cylinder, इसको d से दर्शाते हैं, d से शो करते हैं। 4 मीटर। कितना है ये? 4 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस। वो निकाल लेंगे यहां से। रेडियस ऑफ द सिलेंडर r से 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर। अब एक और चीज है बच्चों, सिलेंडर तो ये हो गया, इसके ऊपर है कोन, तो उसकी भी डायमेंशन चाहिए हमें। तो अब मुझे बताइए, इसकी क्या दी है? कोन की स्लांट हाइट, है ना? लिख लेंगे स्लांट हाइट ऑफ द कोन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। कितनी है स्लांट हाइट? 2.8 मीटर। एंड रेडियस सेम होगा ना, रेडियस ऑफ द कोन कितना है? सेम होगा, 2 मीटर। चलिए, ये सारी चीजें गिवन है, नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे आपसे पूछा डिटरमाइन द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यही निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द कैनवास। कैसे निकलेगा? तो आप निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, दोनों के ही कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2πRH तो होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, एंड कोन का होता है πRL। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। 2 2 तो नहीं आ रहा, पाई कॉमन आएगा एंड r कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस l, यही बचा। वैल्यूज रखेंगे, 22/7 इंटू r कितना था? 2 2 इंटू h कितना था एंड l कितना था, देखते हैं। ये हो गई h 2.1 एंड l हो गई 2.8। 2.1 एंड 2.8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। 22/7 इंटू 2, 2.1 इंटू 2 कितना हो गया? 4.2 इंटू 2.8, और ये आ जाता है बच्चों 22/7 इंटू 2 इंटू, ये प्लस है बच्चों बीच में, है ना, ये प्लस होगा
तो 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया? ये हो गया 7, है ना, 5 और 2 7। अब कैंसल आउट कर देंगे, ये आ गया 44 यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर, है ना, मीटर में दिया है ये, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी। कैसे लिखेंगे? Therefore, the area of canvas required to make tent is 44 मीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे आप। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी a chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, ये सर्कल है अगर, तो इसमें ये कोई कोड मान लीजिए। ठीक है, तो 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? सेगमेंट का एरिया। चलिए नोट करिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना। अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल आर है, कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है पता है ना बच्चों? हमें इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे ये निकालना है। तो इसके बाद एक चीज और गिवन है, थीटा। तो एंगल ऑफ द सेगमेंट थीटा, ये है 120 डिग्री। ठीक है, तो जो ये सेगमेंट है ना, तो इसका जो कोड है वो सबटेंड करता है 120 डिग्री एंगल। ये दो चीज गिवन है, हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये है थीटा बाय 360, थीटा है 120, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पाई कितना है? 22/7, ये भी ठीक है। आर कितना है? 12, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 ये है 12 इंटू साइन 120। अब दिक्कत यहाँ है साइन 120 में, क्योंकि आपको जो वैल्यूज पता है ना, वो पता है साइन 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की, 120 की तो नहीं पता। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम एक काम करते हैं। अगर आपको ये पता हो साइन 2 थीटा क्या होता है, तो बात बन सकती है। ये होता है बच्चों 2 साइन थीटा
cos थीटा, यानी साइन 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो गया 2 साइन 60 cos 60, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना आ गया √3/2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट कीजिए, ये आ गया √3/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बच्चों साइन 120 की √3/2, समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए इसको। तो ठीक है, नोट किया यहाँ तक बच्चों। अब जो कैंसिल आउट होता है ना उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये भाई 12 3 जा 0 0 कट गया, 12 3 जा 36 है ना। तो 120 इंटू 3 होता है 360, और क्या है भाई इसको हम आगे थोड़ा है एक्सपेंड करके लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज लिख देंगे हम 1/3 तो है ही, उसके बाद क्या था 22/7 इंटू 12 इंटू 12, ये ऑलरेडी है, माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू √3/2 है। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, वो आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 3 चौक 12, ये तो हो ही रहा है 3 चौके 12, अब ये हो जाएगा 2 और 2 इससे 4 3 12, क्या आ जाएगा 22 इंटू 4, 22 चौक 88 इंटू 12/7 माइनस 12 3 36 √3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 96, 9 बच गए, 96 और 9 कितना आ जाएगा 105/7 माइनस 336 √3। ठीक है, यूनिट देख लेंगे, इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore the area of the segment is, जो है इसको एज इट इज लिख देंगे 1056/7 माइनस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन निकालना है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डाटा आपको गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है, बहुत सिंपल होने वाला है। बस यहाँ पे आपको डिसाइड क्या करना है कि भाई कौन से मेथड से करें कि ये आसान हो जाए, है ना क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा मेथड यूज करना है, वो करते हैं जब आप पूरा डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आप जैसे जैसे निकालते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे एक काम करेंगे हम, तीनों मेथड, ऑल 3 मेथड्स यूज करेंगे, और सबसे पहले आप निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, और ये आपका होने वाला है होमवर्क। ये होमवर्क है, नोट कर लेंगे इसको, और ये स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।